सुनील राय को यहीं पे गोली मारी गई। और देखिए आजमगढ़ पुलिस ने ये मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रख करके, मैं उन टुकड़ों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये घेरा लग रहा है मुझे। जहाँ पर अनुराग यादव की तलवार से मारकर गर्दन को अलग कर दिया गया था, यहाँ भी धड़ से गर्दन अलग थी। वो कैसे हुई ये जांच का विषय है। अच्छा, जब आप आए तो ट्रैक्टर ऐसे से चल रहा था, फंस गया था ट्रैक्टर यहाँ पे। अच्छा, ऊंचाई होने की वजह से, देखिए बाबा बता रहे हैं ऊंचाई होने की वजह से ये ट्रैक्टर यहीं फंस गया था सुनील राय का। तो ट्रैक्टर पे सुनील राय थे कि नहीं? ट्रैक्टर पे सुनील राय थे। किसी का भी फोन चला जाता था तो सुनील राय उसके खेत की जुताई कर देते थे। 6-6 महीना की उधारी चलती थी। आप हैरान हो गए देख के, परेशान हो गए, अरे ये क्या है। ये ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहियों का ये निशान है और यहाँ से ये ऐसे होते होते आया है और यहाँ पे आकर के इसी ऊंचाई वाली जगह में फंस गया है। इनके पोते को पता है, उसने देखा है कि कोई एक व्यक्ति था जो मुंह पे गमछा बांध करके और सफ़ेद जूता वगैरह पहन करके, इस तरह की बात गांव के दूसरे लोगों ने बताई है। साथियों, आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देवटा गांव में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें खेत की जुताई कर रहे एक ट्रैक्टर मालिक को पहले गोली मारी जाती है और फिर गांव के लोगों ने बताया कि उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। हम उसी जगह पे खड़े हैं, उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहां पे ये खेत है। ये खेत त्रिवेणी प्रजापति का बताया जा रहा है और गांव के लोगों ने बताया कि सुनील राय मिलनसार किस्म के इंसान थे, लोगों से मिलजुल करके रहते थे। वो पिछले लगभग 15 सालों से ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई करते थे। किसी का भी फ़ोन चला जाता था तो सुनील राय उसके खेत की जुताई कर देते थे। 6-6 महीना की उधारी चलती थी। कोई अगर पैसा नहीं भी देता था तो सुनील राय अपने धंधे के इतने मस्त मौला किस्म के इंसान थे कि वो किसी से तगादा भी नहीं करते थे, किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं करते थे। ये गांव के लोगों का कहना है, अगर पैसा नहीं था तो वो छोड़ देते। यहीं पर गोली मारी गई, सुनील राय को यहीं पर गोली मारी गई। और देखिए आजमगढ़ पुलिस ने ये मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रख करके, मैं उन टुकड़ों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये घेरा लग रहा है मुझे। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 6, यहाँ पे एक कलम भी गिरी हुई है और यहीं पे कहीं 10 रुपए का एक सिक्का भी गिरा हुआ है। हम लोग घेरे के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना वाला स्पॉट है और यहीं से कुछ दूरी पे बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे गोली मारी गई, सुनील राय ट्रैक्टर से गिर गए और गिरने के बाद ट्रैक्टर जो है पता नहीं कैसे अपने आप चलते हुए, ऐसे ऐसे चलते हुए, इसी तरफ से चलते हुए वहाँ दूर बैठा एक बुज़ुर्ग जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे जाके ट्रैक्टर एक ऊंचाई वाली जगह में जाके फंस जाता है, यूं कहें कि रुक जाता है। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे उस बाबा के पास जो बैठे हैं। हालांकि बाबा बात कर पाने की स्थिति में नहीं है। बाबा से जब हमने पूछा तो बाबा ने कहा कि हम देर शाम को अपनी खेत की क्यारी बना रहे थे और क्यारी बनाते बनाते हमें जब ट्रैक्टर इधर आके रुका है तब जाके पता चला है और हमने बहुत कुछ तो नहीं देखा, तमाम चीज़ें बाबा बता रहे थे। तो चलिए पहले मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे बाबा हैं और जहाँ पे ट्रैक्टर जाके रुका था। तो सुनील राय के गांव वालों से चलते चलते आपको बता दें कि सुनील राय के गांव वालों से जब हमने बात किया तो गांव के लोगों ने कहा कि 56 साल के थे सुनील राय और बड़े ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। खेती किसानी से मतलब था और उसके बाद किसी से कोई बैर नहीं था। लेकिन जब बैर नहीं था तो फिर ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सवाल है। अब ये देखिए, ये ट्रैक्टर के पहियों का ये निशान दिखा दीजिए एक बार। ये ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहियों का ये निशान है और यहाँ से ये ऐसे होते होते आया है और यहाँ पे आकर के इसी ऊंचाई वाली जगह में फंस गया है। और यहाँ पे गड्ढा इसलिए हो गया, यहाँ पे भी देखिए ये टायरों के निशान, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर में टायर लगे होते हैं, ये टायरों के निशान है और ये पहिया यहीं पे घूमा है जब आगे नहीं बढ़ पाया है। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, मुझे लगता है कि इसी के सहारे वो रुक गया, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाया, तब जा कर के ट्रैक्टर यहीं पे बंद हो गया। और उसके बाद हत्या की सूचना सबको मिली। जब सब भागकर पहुंचते हैं उस जगह पे तो वहां पे देखते हैं कि सुनील राय का शव पड़ा है और शव जो है उसके धड़ से, मतलब शरीर के धड़ से सर अलग करके रखा गया है। तो ये हृदय विदारक घटना
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ में घटी है। हमारे ज़िले के जस्ट बगल में एक और ज़िला है जौनपुर, जहां पर अनुराग यादव की तलवार से मारकर गर्दन को अलग कर दिया गया था। यहां भी धड़ से गर्दन अलग थी, वो कैसे हुई ये जांच का विषय है। पुलिस ही बता पाएगी कि आखिर मामला क्या था, लेकिन लोगों का एक कहना है कि पहले गोली मारी गई और फिर गला काटा गया। तो ये बाबा हैं, इनकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बाबा की, तो बाबा से फिर भी हम लोग जानने का समझने का प्रयास करेंगे। बाबा इधर घूम जाइए। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम नाम है। सीताराम, तो क्या हुआ कल यहाँ पे? हम ना बता पाए, हम तो ना बताते महाराज। अच्छा, आप क्यारी बना रहे थे खेत में? अच्छा, हमें ना मौके पर आए। मौके पे आप नहीं थे। ट्रैक्टर यहाँ पे आया था? हाँ, तब आए ट्रैक्टर तो उलट पाया तब आई तो ट्रैक्टर चला है। अच्छा, जब आप आए तो ट्रैक्टर ऐसे से चल रहा था? फंस गया था ट्रैक्टर यहाँ पे? ऊंचे पर फंस। अच्छा, ऊंचाई होने की वजह से, देखिए बाबा बता रहे हैं ऊंचाई होने की वजह से ये ट्रैक्टर यहीं फंस गया था सुनील राय का। तो ट्रैक्टर पे सुनील राय थे कि नहीं? ट्रैक्टर पे सुनील राय थे? वो कहाँ थे सुनील राय? कौन सुनील? जो जोताई कर रहे थे। वो तो मुन्ना राय का। मुन्ना राय, हाँ, उनका नाम मुन्ना राय भी है। कहाँ ट्रैक्टर बना रहा? वो ट्रैक्टर अपना रहा ना, वो आ रहा है जहाँ पे गोली मारी गई वहीं पे थे वो। ट्रैक्टर खाली है। अच्छा, तब नहीं अपने मन में जोता था। ट्रैक्टर खाली था, ये बता रहे हैं बाबा, सीताराम बाबा बता रहे हैं ट्रैक्टर खाली था और ट्रैक्टर अपने से चलते हुए आया और यहाँ पर ऊंचाई होने की वजह से, यहाँ पे देखिए ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे भी आगे वाले टायरों के निशान हैं। ट्रैक्टर इधर उधर जाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाकर ये ट्रैक्टर फंसा है। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा वाला जो पहिया होता है वो जाके फंसा है और ऊँचाई होने की वजह से ट्रैक्टर यहीं रुक गया। तो बाबा जब देखा आपने ट्रैक्टर पर कोई नहीं है तो फिर कैसे रुका ट्रैक्टर? अब हम ना बता पाए। आप आए ना ट्रैक्टर के पास? तो हो चला नहीं पहचान। हाँ। हम तो हवा हो गई, जैसे बौखी आ गई। आप हैरान हो गए, देख के परेशान हो गए, अरे ये क्या है? ये क्या हो गया? वो में हवा हो गई। हम कुछ ना बता पाए के रोकले का है। तो घरा में क्यों बतैला? घरा में क्यों बतैला? के घरा में अटे बुढ़िया। अच्छा, बूढ़ी बूढ़ा लड़कवा से अलग है। लड़कवा कहाँ रहता आपका? करे रहा। अच्छा, घर दूसरी जगह है? जोड़ैया कराला। जोड़ैया करन है? हाँ, कराइया। अच्छा, तो हम उससे अलग है। अच्छा, अपने बेटे से आप अलग रहते हैं? तो बूढ़ा है। बूढ़ा बोल लेनी कुछ? आपके पत्नी कुछ बोल लेनी? वो तो सब बात है। हम तो परेशान कर दे रहे। हमारा आवाज ना उनका कान सुन। अब हम कुछ कह रहे तो सुने न पाते। जब गोलियां चलल सजिया के गोलियां चलल तो कुछ आवाज आइल? मैं ना जान पाऊँ। अच्छा, आप ना जान पैला, सुनैया ना धले। हाँ, अब कैसे कहा हमको ना पता। कनवा चपाट हो गया। मुन्ना राय के जानत हवा? बढ़िया जानत आला ना मुन्ना राय के? बढ़िया मनई रहा ना? ठीक है। क्यों झगड़ा झंझट भैल रहा है? अभी यहाँ बता पाएगा, यहाँ तो ना क्यों से कौन बात है। यहाँ क्यों से कौन झगड़ा झंझट ना रहा है? और खेतवा के कर रहा है जो जोतत रहना है? त्रिवेणी के। तो जब जोतत आना त्रिवेणी रहना मौके पे? अब हम ना बता पाए, हम तो बगल है। अच्छा, क्यों देखला ना? बस वो अकेला जोतत रहना है अपन खेत? हमें ना कुछ पता हुआ तो जब यहाँ आए तब जान पाऊँ। पहले मैं ना कुछ पता। तो ट्रैक्टरवा क्यों रोकला? वो के ना देखला कि अपने आप बंद हो गया? अब के रोकला कि अपने आप बंद है, हमें ना बता पाए। चलिए, सीताराम बाबा हैं और घटना स्थल से मुझे लगता है कि मुश्किल से 75 से 100 मीटर की दूरी पे इनका घर है। ये बता रहे हैं कि बेटे बहू से अलग रहते हैं और इन्होंने जब ट्रैक्टर यहाँ पे आया तब इनको पता चला। अच्छा बाबा, लोग कह रहे हैं कि आपके पोते ने किसी को देखा था, आपका पोता किसी को देखा था?
देखले वही से बताई, अच्छा, देखले वही से बताई। तो पुलिस ना पूछले पुतवा से? कहीं पूछा चला, पुलिस पूछत रहा है? तो का कहले का बतौले। अच्छा, पोता क्या बताया? आपका पोता क्या बताया, आपको नहीं पता चला? सुना ना कर अच्छा। का बता। पुलिस किसी को पकड़ के भी लिए गई है पूछताछ करने के लिए? अब हमें यो ना पता, ये भी नहीं पता है। हम तो यही पहले तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है। जब ही घटना भइल तब आपके बेटा कहाँ रहना है? अब यो ना बता कहाँ रह लो। अच्छा, एकदम से अलगे कह दिलवा, जानना पहला। हम तो आलू बोवता, क्यारी बनावता। चलिए, बाबा है सीताराम, ये बता रहे हैं कि मैं आलू की क्यारियां बना रहा था, आलू के खेत में बुआई कर रहा था, उसकी क्यारियां अलग अलग बना करके मैं अपना काम कर रहा था। तभी उसी समय के आसपास ये हत्या हुई और वो ट्रैक्टर, सुनील राय गिर गए और उसके बाद वो ट्रैक्टर चलता हुआ आया और यहाँ पे आकर ऊंचाई पे फंस गया, जिसको देख के बाबा घबरा गए और पुलिस आई थी। बाबा बता रहे हैं कि इनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ किया है पुलिस ने। उसकी वजह जो होगी वो ये है कि घटना स्थल से मात्र 75 से 100 मीटर की दूरी पे यही सबसे करीब एक घर है, जहाँ के लोग ठीक ठीक बता पाएंगे। अगर किसी ने देखा होगा, अगर किसी ने सुना होगा गोली चलने की आवाज़ या हत्या करने की बात किसी ने देखी होगी तो उसे पता होगा। इसलिए पुलिस ने इस घर के लोगों से बातचीत भी किया है। बाबा बहुत ढंग से बोल नहीं पा रहे, उनकी आवाज़ बहुत धीमे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो देखा, जो सुना, वो ये बताया मोटा मोटा कि वो जब ट्रैक्टर चल करके आया और यहाँ पर फंस गया ट्रैक्टर, इनके दरवाजे के सामने ट्रैक्टर फंस गया ऊंचाई पर होने की वजह से, तब जाकर के इनको पता चला कि आखिर मेरे दरवाजे के करीब या मेरे घर के करीब ट्रैक्टर कैसे आके इस तरह से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। तो ये भाग के आए और देखा इन्होंने कि ट्रैक्टर था, ये डर गए और उसके बाद ये कुछ नहीं जानते, बता रहे हैं हमने ना किसी को देखा है ना कुछ किया है। हालांकि कुछ लोग ये बता रहे थे कि इनके पोते को पता है, उसने देखा है कि कोई एक व्यक्ति था जो मुंह पे गमछा बांध करके और सफ़ेद जूता वगैरह पहन करके, इस तरह की बात गांव के दूसरे लोगों ने बताई है कि वो लड़का ऐसे ऐसे बता रहा था। अब वो बात कितनी सच है, पुलिस ने उस बच्चे से क्या पूछताछ किया है, ये सारी चीज़ें आगे पुलिस की जांच में स्पष्ट हो पाएगी। और पुलिस का जो पूरा प्रयास है वो ये है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो और हत्यारों का राज फांस हो, ताकि हत्यारों को सज़ा मिले और एक परिवार को न्याय मिल सके।